हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी थी जो मैंने अपलोड की थी बाइनांस लॉन्च पैड के हवाले से, और लर्न एंड अर्न के ऑप्शन में जाकर कुछ क्वेश्चन आंसर करके मैंने आप लोगों को RDNT और स्वीट टोकन भी फ्री दिलाए थे, जो इस वक्त तक स्टेकिंग पर हैं। 120 डेज़ के लिए वो स्टेकिंग पर हैं और आप लोगों को उसका इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा 120 डेज़ तक। उसके बाद वो जो है रिडीम्ड हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको आज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये मैंने जो एक्सचेंज ओपन की हुई है ये MEXC एक्सचेंज है। ठीक है। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को BTC के बारे में कुछ बताऊं कि 2 दिन से वो जो है ना उसने अपना ट्रेंड तब्दील कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसने हाल्विंग से पहले अपना एक ऑल टाइम हाई जो था उसको ब्रेक करके वो उसके ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो अगर हम बात करें कि प्रीवियस जो अगर हम चीज़ों को देखें, प्रीवियस जो मतलब इसके ग्राफ को देखें, तो हाल्विंग से पहले जो भी उसने हाई बनाया है तो उसके बाद उसने 20-21% तक उसने करेक्शन ली है। ठीक है। तो लाजमी सी बात है, इसने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया था और उसके बाद अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो इस वजह से भी मार्केट जो है ना करेक्शन कर लेती है। और कुछ न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ की वजह से भी कुछ मतलब कि मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है। लेकिन जो 1-2 दिन पहले हमने देखा था कि ETF का जो इनफ्लो था वो प्रीवियस डेज से तो कुछ कम था, तो उसकी वजह से भी मतलब कि यहाँ से जो करेक्शन हुई थी वो उस वजह से हुई थी। ठीक हो गया। तो जैसे ETF का मतलब डेटा शो हुआ तो इसने यहाँ से करेक्शन ली और यहाँ पर इसका एक सपोर्ट एरिया था जो ऑल टाइम हाई बनाने के टाइम पर, ये इसका सपोर्ट एरिया था। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जब ये अपने ऑल टाइम हाई बनाने को जा रहा था तो यहाँ पर इसका जो सपोर्ट एरिया बन रहा था वो ये बन रहा था, ये लाइन। ठीक हो गया। ये लाइन बन रही थी, ये लाइन ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही थी। तो मतलब यहाँ से उसने जब ब्रेक किया तो इसने अपने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो PTC का प्रीवियस ट्रेंड जो बन रहा था तो वो ट्रेंड अपवर्ड की तरफ जा रहा था। देखें आप। ठीक हो गया। BTC का जो ट्रेंड था वो अपवर्ड की तरफ जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से पंप लिया इसने, फिर यहाँ से इस तरफ इसका ट्रेंड जा रहा था और यहाँ से अब जो उसने अपना ट्रेंड तब्दील कर लिया है तो इसने अपने जो सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक कर लिया और उसके नीचे अब ट्रेड हो रहा था। तो कल तक ये यहाँ पर ट्रेड हो रहा था और उसके बाद अब इसने नीचे क्लोजिंग कर ली है। तो अब मैं आप लोग को बताऊं कि अगर आप लोगों ने सक्सेसफुल ट्रेडिंग करनी है और रिस्क मैनेजमेंट करनी है तो किस तरह से आप लोगों को इस चीज़ों को देख कर ट्रेड करनी हो, तो आप देख सकते हैं कि जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जाने की कोशिश की तो यहाँ से इसको रिजेक्शन हुई। तो फिर यहाँ पर भी इसने यहाँ पर जो सपोर्ट को अपने को टच किया और फिर उसके बाद जो है ना ये ऊपर की तरफ जाने लगा। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अपने सपोर्ट को टच करके फिर जो है अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरफ आ गया और ये जो आउट था ये उसका फेक आउट था। ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पर कि कुछ टाइम प्रीवियस में आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरह आप लोग को पता चले कि यहाँ से अब सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है। आई होप कि आप लोग को कुछ पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये जो एरिया था ये सपोर्ट का एरिया था और ये जो यहाँ पर इसने क्लोजिंग की, यहाँ पर नीचे जो विक्स बना है ये इसका फेक आउट था। ठीक हो गया। अब काफ़ी लोग जो मतलब कि देख रहे थे कि भाई यहाँ पर इसने अपना, किसी को अगर पता हो कि सपोर्ट लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है
तो काफ़ी लोगों ने यहीं पर भी शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन की थी। तो उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के मतलब जो है ना बीटीसी अपने फेक आउट्स करता है, और उसके बाद जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने एकदम ऊपर की तरफ पंप लिया और ये ऊपर को निकल गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्रॉस कर रहा था। ये इसके फेक आउट्स थे। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भी इसने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने अपने फेक आउट बनाए हैं, और ये इसका सपोर्ट एरिया था जो ट्रेंड अपवर्ड की तरफ जा रहा था। तो ये उसका क्या था, सपोर्ट एरिया था। अब ट्रेंड यहाँ से आपको पता था कि यहाँ से बीटीसी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेंड अपवर्ड की तरफ था, तो ये फेक आउट था उसका, और यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ निकल गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े विक्स उसने शॉर्ट्स के बनाए और लॉन्ग के बनाए। यहाँ पर भी इसने फेक आउट बनाए, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से प्रीवियस जो अपना सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक कर लिया, और जब उसको ब्रेक करके नीचे आया तो क्लोजिंग भी उसकी नीचे हो गई। और वहीं से अब देखें आप कि अब उसका जो ट्रेंड बना हुआ है, अब ट्रेंड इसका डाउन साइड की तरफ है। अब देखें, अब ये यहाँ पर अपना जो सपोर्ट का एरिया है उसको ब्रेक करने की, रेजिस्टेंस का जो एरिया है उसको अपना ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मार्केट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मार्केट यहाँ पर ट्रेड हो रही है 66,938 पर। ठीक है, तो ये प्रीवियस अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने की अब कोशिश कर रहा है। अब जो ट्रेंड बना हुआ है वो इस तरह का है कि इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, और ये रिजेक्शन के बाद दोबारा ये अपने नीचे जो सपोर्ट एरिया है दूसरा इसका 60,000 का 61 और 59, ये उस एरिया को जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और इसमें आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल चुका होगा। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोगों का लॉस जो है ना काफ़ी हद तक मतलब कि बच जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखें कि उसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ट्रेंड, आप अगर आपने उसको अगर ट्रेंड देख लिया कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस तरह, यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा क्रिएट कर रहा है बीटीसी। तो प्रीवियस भी मैंने इसी तरह यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज चल रहा था इसका बीटीसी काफ़ी, मतलब यहाँ पर देखें इसने काफ़ी मतलब टाइम इस सपोर्ट एरिया को टच किया, और फिर यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को टच करके फिर नीचे आ रहा था। तो ये जो फेस इसका चल रहा था यहाँ पर, ये इसका फेस जो चल रहा था, ये कंसोलिडेशन फेस चल रहा था। अब यहाँ से इसने एक फेक आउट लिया नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से इसने अपना ऊपर की तरफ हाई ऑल टाइम हाई बनाई। तो हाल्विंग से पहले इसने अपनी ऑल टाइम हाई बना ली। अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और हो सकता है कि इस तरह के फेक आउट अब भी ये बीटीसी अपने जो है ना रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कुछ लोगों को दिखाए कि यहाँ पर वो फेक आउट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है ना वो स्टेबल नहीं है। तो ट्रेड करने से पहले इस चीज़ का मतलब रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग को लॉस से बच जाएं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता चल चुका होगा आप लोगों को। हो सकता है कि ये आप लोगों को थोड़ा क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये मैंने जो क्रिएट किया हुआ था, तो मतलब मैंने ट्रेड करने के लिए खुद क्रिएट किया था, तो इस वजह से बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर कि कौन सा सपोर्ट एरिया है और कौन सा रेजिस्टेंस है। बिल्कुल क्लियर चीज़ जो है ना यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीटीसी जो है ना प्रीवियस जो अपना सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताऊंगा बीटीसी के बारे में। बस कमेंट, लाइक और फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये बीटीसी इस वक्त जो है ना अपना सीएमई गैप फिल कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। तो
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उसने काफ़ी फेक आउट क्रिएट किए हैं। यहाँ पर भी उसने काफ़ी फेक आउट क्रिएट किए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ठीक है, ये भी BTC के फेक आउट्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आने वाली मालूमात और टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल के बारे में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इस चैनल के थ्रू शेयर करूँगा। फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखना लाजमी होता है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंडेंट होकर आप लोग ट्रेड भी नहीं कर सकते, क्योंकि तब भी आप लोगों को लॉस हो सकता है। फंडामेंटल भी लाजमी है, न्यूज़ भी आप लोग को उसके जो है ना लाजमी देखने हैं, तब जाके आप लोग को ट्रेड में कुछ प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज आप लोग को लॉस की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की तरफ मतलब चल रहा है कि 60,000 तक मार्केट जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना BTC अपना प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आप देखते हैं यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, या ये इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग कर लेता है, या ये यहाँ से भी वो फेक आउट करता है। तो अब देखते हैं। तो आई होप के मतलब कि BTC इस तरह है कि BTC अपना प्रीवियस जो मतलब प्रीवियस साइकिल्स जो BTC का देखा जाए तो उसमें BTC ने अपना 20-21% तक करेक्शन लाजमी की है। तो ये मतलब ऑल टाइम हाई के बाद, क्योंकि अपवर्ड जा चुकी थी मार्केट, तो करेक्शन करना उसके लिए लाजमी था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो सपोर्ट करें। इस तरह की वीडियोस भी मज़ीद में और भी बनाऊंगा, बाइनेंस के लॉन्च पैड से और अर्न एंड लर्न के ऑप्शन से दूसरे आप लोगों को किस तरह से टोकन अर्न करके देने हैं वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।